देखिए, हम गोहिल वंश का इतिहास पढ़ रहे थे और इससे पिछली वीडियो में हमने बात करी थी डूंगरपुर के इतिहास की। आज हम बात करेंगे प्रतापगढ़ के इतिहास की, क्योंकि यहाँ पर भी जो है वो गोहिल वंश का शासन रहा था। जैसे हम मोकल के बारे में जानते हैं कि मोकल के दो बेटे थे। एक का नाम था कुंभकर्ण, जिसे हम कुंभा के नाम से जानते हैं, और दूसरा छोटा बेटा था क्षेमकर्ण, जो कि कुंभा का ही छोटा भाई था। क्षेमकर्ण चाहता था कि मेवाड़ का राजा मैं बनूंगा, लेकिन कुंभा जो है वो मेवाड़ का राजा बन जाता है। और बाद में क्षेमकर्ण को जो है वो प्रतापगढ़ में एक जागीर पड़ती है, सादड़ी की जागीर, वो इनको दी जाती है। तो प्रतापगढ़ का इतिहास तो हम जो है वो क्षेमकर्ण से शुरू करेंगे। तो ये कुंभा का छोटा भाई था। और इन्हें जो है वो सादड़ी की जागीर दी गई थी। कुछ समय के बाद क्षेमकर्ण जो है वो कुंभा के खिलाफ विद्रोह कर देता है, और बाद में विद्रोह के बाद ये जो है ये मालवा चला जाता है। इसके बाद अगला राजा बनता है यहाँ का बाघ सिंह। इन्हें हम देवलिया दीवान के नाम से जानते हैं। बाघ सिंह ने जो है वो खानवा के युद्ध में भाग लिया था। लेकिन वहां पर ये जो है ये बच जाता है। इसके बाद ये मेवाड़ के जो है दूसरे साके में लड़ते हुए मारे जाते हैं। तो इन्होंने जो है मेवाड़ में दूसरे साके का नेतृत्व किया था। तो बाघ सिंह को हम जो है वो देवलिया दीवान के नाम से जानते हैं, क्योंकि शुरू में इनकी जो राजधानी थी वो देवलिया थी। इसके अलावा यहाँ का जो अगला राजा बनता है वो बनता है सामंत सिंह। ये 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। और अंतिम राजा आता है उदय सिंह। ये उदय सिंह जो है वो देवलिया से प्रतापगढ़ को राजधानी ले जाता है। देवलिया से अपनी राजधानी जो है वो प्रतापगढ़ ले जाता है। तो ये जो है ये प्रतापगढ़ का छोटा सा इतिहास था। इसके अलावा हम बात करेंगे शाहपुरा के इतिहास की। छोटा सा इतिहास जो है वो शाहपुरा का है, तो उसको भी देख लेते हैं। जैसे मेवाड़ रियासत थी, उसमें एक परगना हुआ करता था, फोलिया। और इस फोलिया परगने के जो है एक सामंत बने सुजान सिंह। मेवाड़ में उस समय राजा हुआ करता था जगत सिंह प्रथम। सुजान सिंह जो महाराणा प्रताप के जो बेटे थे अमर सिंह प्रथम, उनके पोते हुआ करते थे। सोलह 1231 का टाइम था। मुगल बादशाह बना हुआ था शाहजहां। शाहजहां तथा सुजान सिंह के आपस में जो है वो अच्छी बनती थी, इसलिए 1631 में शाहजहां घोषणा करता है कि फूलिया जो है वो आज़ाद है, वो इसको स्वतंत्र घोषित कर देता है। और सुजान सिंह जो है वो शाहजहां के नाम पर एक नए नगर की स्थापना करते हैं, जिसे हम जो है वो शाहपुरा के नाम से जानते हैं। शाहपुरा राजस्थान की सबसे छोटी जो है रियासत हुआ करती थी क्षेत्रफल की दृष्टि से, और क्षेत्रफल की दृष्टि से कोई बड़ी रियासत थी तो वो थी मारवाड़। तो ये जो है ये डूंगरपुर, प्रतापगढ़ तथा शाहपुरा का इतिहास था।